वर्षों ऐसी सबसे पहले हमारी आप शुभकामनाएं तो लो। आप तो दे नहीं रहे हमें, नहीं फिर हमारी आज खबर अच्छी चलाना, फिर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ईडी की रेड कई व्यापारियों के घर, कई नेताओं के घर पड़ी है, जिसमें इनेलो कांग्रेस के विधायक, बीजेपी के नेता भी हैं। किस तरीके से इनेलो के जो एमएलए उनके खिलाफ तो 2 मामले भी दर्ज हो गए, पूर्व एमएलए? देखिए, जहाँ तक हमारे कांग्रेस विधायक की बात है, उनके घर कोई इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। बाकी क्या है क्या नहीं मामला, वो तो पता चलेगा। तो इस बारे में जो है मैं ये कह सकता हूँ कि जो जहाँ तक की जांच एजेंसियाँ हैं देश के अंदर, इनकी कार्यप्रणाली मैडम नीचे कर लो, जो रही है उस पर तो देश की जनता को लगता है कि सरकार द्वारा इनका दुरुपयोग किया जाता है, बार बार विपक्ष को निशाने पर लिया जाता है। इस मामले में क्या है, ये सारी डिटेल आने के बाद ही पता चलेगा। सर, आपने बयान दिया था कि श्री राम मंदिर का बीजेपी मुद्दा बना रही है, तो अनिल विज ने पलटवार किया है कि मुद्दा तो कांग्रेस ने ही बनाया है। मैडम वो थोड़ा बोल रहे थे मोबाइल कि नीचे तारीख कर लो। नहीं बताएंगे। देखिए, सुनो, ऐसा है कि इस पे भी हमारा बड़ा स्पष्ट स्टैंड है कि श्री राम मंदिर हमें बहुत खुशी है पीछे कर लो कि कोर्ट के फैसले के बाद ट्रस्ट द्वारा मंदिर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। और हमारा ये पार्टी का हमेशा स्टैंड रहा था। स्वर्गीय राजीव गांधी जी के जब उनकी सरकार थी, तो सबसे पहले बाबरी मस्जिद के दरवाजे खोलकर और पूजा अर्चना वहाँ पर की शुरुआत की गई थी। और पूजा अर्चना की शुरुआत करने के बाद कोर्ट के अंदर जब मामला पहुंचा था, मैडम जी आपका मोबाइल कोर्ट जब भी फैसला करेगा वो फैसला जो है, और आज ये खुशी की बात है। और मगर भगवान श्री राम जो है, मैं ये कहना चाहता हूँ, भगवान श्री राम सभी के भगवान श्री राम, भगवान श्री राम, कोई आपने जो सवाल पूछा वो मुद्दा नहीं। भगवान श्री राम हमारे आराध्य देव हैं, हम सब राम की संतान हैं। मुद्दा ये हो सकता है कि जो राम की संतान हैं उनको रोजगार मिले, ये तो मुद्दा हो सकता है, मगर वो किसी एक दल के नहीं, सारे समझ सकते हैं। पिछले चुनाव के अंदर मैं समझता हूँ देश में लगभग 40 करोड़ के करीब मत बीजेपी को मिला होगा, लगभग 25 करोड़ कांग्रेस को मिला होगा, बाकी दलों को अलग अलग मत मिला होगा। वो 140 करोड़ भारतवर्ष में रहने वाले हर निवासी के हैं, भाजपा सीमित ना करे। वो भगवान श्री राम सभी के हैं। मैडम जी, और भगवान श्री राम मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे विश्व, कौन सा तरीका है और पूरे हर पृथ्वी पे रहने वाले हर पृथ्वीवासी के वो आराध्य देव हैं। ये हमारा मानना है। भाजपा उनकी जो है उसकी अपना उनके दायरे को किसी राजनीतिक दृष्टि से करके छोटा। नड्डा जी रोड शो कर रहे हैं, पंचकुला से शुरू किया उन्होंने। वो इतने ही जो है जिनकी आस्था है, हमारी भी आस्था है पूरी। हमें बहुत खुशी है कि मंदिर का निर्माण कार्य हुआ है, और हम जाएंगे भी। जब किसी हर मंदिर में हम जाते हैं तो हम उस रूप से आप और ये तो वो देश है, और ये वो हरियाणा वो प्रदेश है। हरियाणा की संस्कृति वो ये संस्कृति है। हम तो अपने दिन की शुरुआत ही राम राम से करते हैं। और कोई अच्छा काम हो तो किसान अपना जब हल लेकर खेत अपना जोतना शुरू करता है या ट्रैक्टर का गेयर लगाता है और जब शुरुआत हो करता है तो लेके राम का नाम ले। आप और भूपेंद्र नड्डा जी आप अपना सवाल पूछ रहे हैं, हमारे क्वेश्चन नहीं, आप राम जब ये माइक उठाते हैं अपने गाड़ी में बैठते हैं तो लेके राम का नाम ले। जी बिल्कुल, तो ये है वो हमारी संस्कृति। तो मैं समझता हूँ कि कहते हैं हम राम की संतान हैं, ना तो कोई भगवान राम को जो है हमसे को दूर कर सकता है, या हमारी जो है मैं समझता हूँ आस्था को कोई कर सकता, और ये करना भी नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ किसी भी पार्टी को ये नहीं करना चाहिए। इतने अभी चुनाव हुए चारों प्रदेशों में, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, चारों प्रदेशों में 3 करोड़ 81 लाख भाजपा की वोट पड़ी, तो 3 करोड़ 90 लाख कांग्रेस की वोट पड़ी। कोई बात नहीं, आज कर देंगे। तो क्या वो 3 करोड़ 90 लाख जो हैं वो जो है
उनको भाजपा ये कहना चाहती है कि भगवान राम उनके नहीं होंगे, ज्यादा भाजपा ज्यादा कांग्रेस की वोट पड़ी सभी के। एक सवाल उनके भी हैं मगर एक सवाल ये कि आप और भूपेंद्र हुड्डा अलग कार्यक्रम कर रहे हैं, कुमारी सैलजा अपनी अलग यात्रा निकाल रही है और बीजेपी इस पर कहती है कि आपकी गुटबाजी खत्म ही नहीं होती। आपकी जो बात है गुटबाजी, आपने गुटबाजी की बात करी, 2-3 प्रश्न पूछने पे आप लोग बात दे हो। गुटबाजी का प्रश्न आप पूछेंगे, भारतीय जनता पार्टी को कह रही है, और अपना संगठन नहीं बनाए पूछेंगे। आप लोग कह रहे हैं जो है आप लोग मजबूरी नहीं है सर, सवाल है नहीं सवाल है सर, मजबूरी कहाँ से हुई सर? सवाल है सर, मगर सवाल पे जवाब सुनना भी, हाँ जी बिल्कुल बताएं, जवाब सुनना भी जरूरी है। जी जी, बीजेपी द्वारा चलाए गए प्रश्न पूछना आपकी मजबूरी है, लेकिन हमारे जवाब सुनना भी जरूरी है। तो मैं कहना तो गुटबाजी अगर कहीं है आज के दिन तो इस मौजूदा सरकार में है। हम मानते हैं आपकी बात में दम है ना, तो बीजेपी जेजेपी की जो है आज उचाना से कौन लड़ेगा फैसला करते बीजेपी जेजेपी। वीरेंद्र सिंह कुछ कहते हैं, दुष्यंत कुछ कहते हैं, नारनौल से कौन लड़ेगा ये बता दे, कप्तान अभिमन्यु कुछ कहते हैं, वहाँ के विधायक कुछ कहते हैं, दुष्यंत चौटाला कुछ कहते हैं। फिर उसके बाद गुटबाजी कहीं है तो भाजपा में गुटबाजी है, दोनों दलों में अलग अलग भी गुटबाजी है। धनखड़ साहब से पूछो क्या उनके दिल पे बन रही है, क्या गुटबाजी है, आप पूछिए। धनखड़ साहब ने जब कहा था संदीप सिंह को मंत्री को हम आने नहीं देंगे अपना प्रदेश कार्यकारिणी में, और अगले दिन मुख्यमंत्री का बयान हुआ कि वो तो रहेंगे कैबिनेट मंत्री रहेंगे। अब आदमपुर चुनाव में पूछिए क्यों राव इंद्रजीत वोट मांगने नहीं गए, क्यों कृष्णपाल गुर्जर वोट मांगने नहीं गए, रमेश कौशिक क्यों नहीं पहुँच पाए वहाँ पर। आप पता करिए क्या कारण रहे होंगे। आप पता करिए कि अनिल विज और मुख्यमंत्री जी के अंदर जो है साथ बगल बगल वाले कमरे में बैठकर कितनी बार उन पर बात हुई या नहीं हुई, फाइलें आपस में क्यों नहीं निकल रही, स्वास्थ्य मंत्रालय की सारी फाइलें ठप क्यों पड़ी थी, क्यों गृह मंत्रालय की फ्लाइटें ठप पड़ी थी, क्यों नू के अंदर जो घटनाक्रम बढ़ी तो सीआईडी और होम गृह मंत्रालय ने आपस में बात नहीं करी, एक मुख्यमंत्री के पास एक विज साहब के पास। गुटबाजी कहीं है तो वहाँ, और दूसरा जो सत्तारूढ़ दल है गुटबाजी कहीं है तो वो जजपा में तो वहाँ पे उप मुख्यमंत्री पहुँचते, उनके विधायक ही नहीं पहुँचते, कोई वो मुख्यमंत्री पहुँचते तो कौन नहीं पहुँचता, कौन नहीं, विधायक उनके खुद के जेजेपी के, हमारे नहीं, जेजेपी के विधायकों। इसलिए आपको कह रहा हूँ ये प्रश्न इसलिए कि आपका ये प्रश्न बीजेपी को पूछना जरूरी नहीं है क्योंकि वो सत्ता में है, सत्ता वालों से प्रश्न पूछना शायद जरूरी नहीं है। जब लेकिन ये गुटबाजी अगर कहीं है, ये गुटबाजी कहीं है तो वो अगर कहीं गुटबाजी है तो निश्चित तौर से इस सत्तारूढ़ भाजपा जजपा गठबंधन में, भाजपा में अलग जजपा में अलग और दोनों की आपस में भिड़ंत अलग, गुटबाजी है तो वहाँ पे है। कांग्रेस एकजुट है, कांग्रेस के नेतृत्व के साथ पूरी तरीके से कांग्रेस एकजुटता से प्रदेश में परिवर्तन का संघर्ष कर रही है। हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, भाजपा जजपा की सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। जेपी नड्डा बनेंगे, हो इन प्रश्नों को बार-बार, जेपी नड्डा तो आपके प्रश्नों का हम आप पूछते हैं, छोटा प्रश्न हम देते हैं विस्तार से जवाब, लेकिन फिर भी वो आप वही प्रश्न दूसरा उसको बनेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री। जेपी नड्डा सर पहुंच रहे हैं, आज वो उन्होंने रोड शो किया है। आते हो, ये आपकी कला है, आपके प्रश्नों का लंबा जवाब देना ये हमारी कला है। सर जेपी नड्डा हमने बोल दिया, अब हम जेपी नड्डा ने कहा कि हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे। ये हुड्डा साहब ने भी कहा है, वो भी चला हुआ चला रहे हैं, वो सब कुछ चला रहे हैं हम। दीपेंद्र तो उन्होंने कहा कि हिमाचल में जो सरकार बनी है कांग्रेस सरकार को कोसता है। ये भाजपा जजपा की सरकार जो प्रदेश को देश में बेरोजगारी में नंबर 1 बनाने वाली सरकार, प्रदेश को भ्रष्टाचार में नंबर 1 बनाने वाली सरकार, प्रदेश को नशे में नंबर 1 बनाने वाली सरकार, प्रदेश में सबसे ज्यादा महंगाई लाने वाली सरकार, प्रदेश में वादा खिलाफी करने वाली सरकार, दलित उत्पीड़न में प्रदेश को नंबर 1 बनाने वाली सरकार, कौशल निगम के माध्यम से कच्ची भर्तियों के माध्यम से जो है नौकरियां समाप्त की जा रही हैं। तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो इस जो है सम्मेलन में सामने आए और उन सभी मुद्दों पर हमने संकल्प लिया कि कांग्रेस की सरकार है निश्चित रूप पर बनेगी और दलित समाज के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। दलित समाज का और कांग्रेस पार्टी का हमेशा बहुत गहरा संबंध रहा है, हमेशा एक दलित समाज और कांग्रेस पार्टी का चोली दामन का संबंध रहा है। जब दलित समाज का आशीर्वाद मिला तब तक कांग्रेस सत्तासीन हुई है और किसी कारणवश अगर दलित समाज कभी कांग्रेस पार्टी से विमुख हुआ है
तो कांग्रेस तो सत्ता से बाहर हुई है, लेकिन जिस भी दल की सरकार बनी है उसी सरकार में दलित समाज का सबसे ज़्यादा शोषण हुआ। जेपी नड्डा आज ये एक चोली दामन का संबंध है। आज हमारा यही कार्यक्रम था कि उस संबंध को और मजबूत और गहरा किया जाए। जेपी नड्डा हरियाणा है, उन्होंने कहा 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे। 10 की 10 सीट हरियाणा की जनता कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करेगी। नड्डा जी से मैं यही कहना चाहता हूँ, हिमाचल, नड्डा जी हिमाचल से आते हैं। हिमाचल में नड्डा जी कहते थे कि निश्चित तौर से भाजपा की सरकार बनेगी हिमाचल में, लेकिन वहाँ पे सुक्खू जी मुख्यमंत्री बन के कांग्रेस सरकार बन गई। मैं नड्डा जी को बताना चाहता हूँ, हरियाणा में वही होगा जो नड्डा जी आपके गृह प्रदेश हिमाचल में हुआ, वही हरियाणा के अंदर। हुड्डा साहब तारामंडल बनाया गया। दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या विधानसभा? ये इसका जवाब तो स्पष्ट दे सकते हैं। मैं साहब वो हर चीज का जवाब स्पष्ट ही देंगे। आपका तो हमेशा स्पष्ट देते हैं हर चीज का। आज निश्चित तौर से लोकसभा चुनाव का बिगुल जल्दी बजने वाला है। मैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। जी